दोस्तों, जब इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल से ये सवाल किया गया कि भैया चाइना ने तो सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट बना लिया, तुम लोग कब बनाओगे, तो इनका जवाब सुनकर आपको इन नेताओं पर गुस्सा आएगा। दरअसल इन्होंने दो बातें बताई। सबसे पहले कहा कि फिफ्थ जनरेशन सिक्स्थ जनरेशन तो भूल जाओ। 2010 में हमने HAL, जो भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी है, अब से 15 साल पहले उन्हें ऑर्डर दिया था 40 तेजस फाइटर जेट बनाने का। 15 साल बीत चुके हैं, आज तक वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई। आपको बता दूं कि तेजस फाइटर जेट की पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को हुई थी और तब से लेकर आज तक सिर्फ 30 तेजस फाइटर जेट ही इंडियन एयरफोर्स को दिए गए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि हमारी सरकार कितना सीरियस है इस चीज को लेकर। हालांकि अमरप्रीत सिंह जी का ये भी कहना है कि जब तक डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी नहीं आएंगी तब तक तेजस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता। आपको बता दूं, जितने भी इस दुनिया में फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप हो, या अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन हो, या रशिया का सुखोई कंपनी हो, इन सभी कंपनियों में प्राइवेट कंपनीज का पैसा लगा हुआ है। इसी वजह से इनके यहाँ फाइटर जेट या उनके इंजन का प्रोडक्शन काफ़ी तेजी से होता है। अमरप्रीत सिंह जी का कहना बिल्कुल सही है कि इंडिया में भी प्राइवेट कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों में होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाकर अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर सकें। नहीं तो आप खुद ही देख लो, हमारा पड़ोसी देश चाइना सिक्स्थ जनरेशन पर पहुंच गया और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। उसने भी चाइना का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट J-35 खरीदने का सोच रहा है। तो ऐसे में यदि उसने ये एयरक्राफ्ट खरीद लिया तो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि J-35 एयरक्राफ्ट भारत के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट राफेल से बेहतर है। J-35 एक मल्टी रोल डबल इंजन वाला हर मौसम में उड़ान के काबिल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में जितनी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसके अनुसार किसी भी रडार के लिए J-35 को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इस एयरक्राफ्ट की तुलना अमेरिका के एयरक्राफ्ट F-35 से की जाती है। अगर पाकिस्तान ने J-35 को खरीद लिया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि इंडिया को भी अमेरिका ने F-35 खरीदने का ऑफर दिया है। यह सुनने में आया था कि रशिया ने भी Su-57 का ऑफर किया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया को ये एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर खरीद भी रहा है तो कौन सा, F-35 या Su-57। अब अमरप्रीत सिंह जी ने दूसरी बात क्या बोली है, ये जानने से पहले मैं आपको उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो देखो, अमरप्रीत सिंह जी इंडियन एयरफोर्स में साल 1984 में विंग कमांडर के तौर पर ज्वाइन किए थे। ये जब विंग कमांडर थे तब ये रशियन मेड MiG-27 एयरक्राफ्ट उड़ाया करते थे, और जब इंडिया के लिए MiG-29 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग रसिया में हो रही थी तब ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सब कुछ मैनेज करते थे। यहाँ तक कि ये अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग भी करते थे। उसके बाद जब ये एयर वाइस मार्शल के पोस्ट पर प्रमोट हुए तब ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के डायरेक्टर बन गए। फिर 30 सितंबर 2024 को इन्हें एयर चीफ मार्शल के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। फिलहाल अभी ये इंडियन एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल हैं। तो अमरप्रीत सिंह जी ने दूसरी बात एमका से रिलेटेड कही है। तो आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि इंडिया एमका नाम का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। हालांकि अभी तक बना क्यों नहीं, इसके बारे में अमरप्रीत सिंह जी ने कहा कि टेक डिलेड इज टेक डिनाइड, यानी कि जो टेक्नोलॉजी डिले हो गई वो टेक्नोलॉजी बनी या ना बनी बराबर है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अब से 10 साल पहले मोबाइल में 3G इंटरनेट होना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन उस समय मान लीजिए पाकिस्तान के पास 3G इंटरनेट नहीं था, और आज 2025 में पाकिस्तान ये बोले कि हमने 3G इंटरनेट बना लिया, तो क्या उस इंटरनेट टेक्नोलॉजी को बनाने का कोई फ़ायदा हुआ? हालांकि अपने देश के लिए तो सही है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रों में अभी भी आप पीछे ही रहेंगे। तो यही बात फाइटर जेट के साथ भी है। हम आज नहीं तो 2035 तक एमका जरूर बना लेंगे, लेकिन तब क्या फ़ायदा, क्योंकि 2035 तक तो अमेरिका सेवेंथ जनरेशन फाइटर जेट बना रहा होगा और चाइना सेवेंथ जनरेशन फाइटर जेट बनाकर अपने एयरफोर्स में शामिल भी कर चुका होगा। तो किसी भी तरह से हमें एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को फास्ट करना होगा।